आदरणीय अधीक्षक महोदय ML यादव साहब, जेलर साहब BN मिश्रा जी, डिप्टी जेलर साहब SB सिंह जी और डिप्टी जेलर SK सिंह और जितने भी यहाँ कर्मचारी भाई हैं और बंदी भाई, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आज हम आपको कुछ बताने, कुछ देने के लिए आए हैं, आप उसको ग्रहण करेंगे, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को एक उन्नति के रास्ते पर ले जाएंगे। जो आज आप देख रहे हैं, जेल में क्या, घर में क्या, गांव में क्या, कहीं शांति नज़र नहीं आ रही। किसी तीर्थ स्थान पे जाने के बाद भी इंसान को शांति नहीं मिल पा रही है। पहले घर से जाते थे, किसी तीर्थ स्थान पर रहते थे तो वहाँ उनको शकुन महसूस रहता था और वहाँ 10 दिन 5 दिन रह कर के तब घर आते थे तो घर में भी मौसम बदल जाता था, क्योंकि जो आपके अंदर सकारात्मक शक्ति है उसे इंग्लिश में पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा, वो आपकी जब जागृत हो जाती है तो आप एक गुरु के स्थान पर आ जाते हैं। साधारण इंसान में से हट करके एक गुरु पद पे आते हैं और उसी को उर्दू में सूफी कहते हैं। सूफी से ऊपर एक औलिया होता है। जब उस स्थिति में आप आ जाते हैं तो आपकी नवाज भी पूरी होती है और जो आप प्रार्थना करते हैं बिना मंदिर गए वो भी आपकी प्रार्थना पूरी होती है। तो ये आप शरीर देख रहे हैं, आपके सामने है, इसके अंदर है जो कुछ भी है। जिस भी आप देवी देवता का नाम लें वो आपके शरीर में प्रैक्टिकल होगा। तो ये शरीर सबका एक जैसा है, हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, ईसाई है, उससे कोई फर्क नहीं। और इसके अंदर आप देख रही हैं 3 नाड़ी हैं, एक पहले नंबर से ऊपर जाती है, नीले रंग की है, और एक दूसरे नंबर्स की है जो 2 नंबर से चलती है। तो ये हमारी इमोशनल साइड होती है, भावुक और मन, और ये नाड़ी हमारी कार्य करने की क्षमता रखती है और उस कार्य में शक्ति देती है कि उस कार्य को कैसे हम जीतें। तो इसमें ये जब जो एनर्जी आप देख रहे हैं इसको हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कुंडलनी बोलते हैं, और उर्दू में चले जाएं तो इसको रूहानी बोलते हैं, रूहानी। और बाइबल में चले जाएं तो इसको कूल ब्रिज ऑफ द होली घोस्ट बोलते हैं। चीज़ एक ही है। इसमें हैं वो आपके 33 करोड़ देवता जिनको आप बोलते हैं हिंदू लोग, और जो 1,24,000 नबी बोलते हैं हमारे मुसलमानों में, वो ये आपके अंदर हैं। इसके लिए हम मस्जिद जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, इसी के लिए हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च में जाते हैं कि कोई इससे मुलाकात करा दे। और वो मुलाकात जब होगी तो जब ये ऊपर उठेगी तो आपके अंदर जो गुण नहीं है वो गुण आने शुरू हो जाएंगे, और जिस भी आप देवता का मंत्र लेंगे उससे बीमारी ठीक होगी। आदिगुरु 10 हुए हैं। पहले थे आदिगुरु दत्तात्रेय, राजा जनक, लाओ त्से, कन्फ्यूशस, सौराष्ट्र, मोजेस, इब्राहिम साहब, मोहम्मद साहब, गुरु नानक और शिरडी के साईनाथ, पट्टी वाले। तो ये हमारा जो 10 कमांड्स हैं, जब ये आपका अंदर साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो आपको गैस नहीं बनेगी, पेट की गैस नहीं बनेगी। जब हम किसी गुरु को धारण कर लेते हैं जो इस शक्ति से नहीं मिलाता है तो इस पेट में पथरी बननी शुरू हो जाती है गुरु मंत्र लेने से। गुरु
वही होता है जो आपके शरीर को देख करके और अपने चेतन शक्ति पे रूह से चेक कर ले कि इसके शरीर में क्या चीज की कमी है, तो इसको कौन से तत्व और कौन सा मंत्र बताना है, उसी को गुरु मानना चाहिए। और इसका जो लेफ्ट साइड का है, हमारा राइट साइड में जो लिवर होता है, ये ब्रह्मांड है। जो लिवर होता है ये ब्रह्मांड है, ये पाचन क्रिया को ठीक करता है। जब हम किसी गलत चीज को इस्तेमाल करें या गलत बोलें या गलत आदमी का साथ दें, तो ये लिवर अपने आप खराब हो जाएगा, अपने आप खराब हो जाएगा। और आज लिवर की बीमारी 100 में से 90-95 को चल रही है। इसको आप केवल इस हाथ को रख करके और इससे ठीक कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, धरती पे बैठ के, खाट पे बैठ के भी, कोई रुकावट नहीं है। तो यहाँ पे आप सत्य का मंत्र लेंगे, विश्व निर्मल धर्म। विश्व निर्मल धर्म समझते हैं? जो पूरे संसार में एक ही रिलीजन है, और 21वीं सदी में ये फाइनल है, लिखा हुआ पहले ग्रंथों में कि आने वाले टाइम में पूरे संसार में एक धर्म, एक रिलीजन रह जाएगा, बाकी सब समाप्त। तो ये हमारा जो है ये चक्र है। अब पता कैसे लगे कि जो हमारी महाकाली की शक्ति है, इसको अल-लदीना बोलते हैं उर्दू में, वो ठीक है या नहीं है, उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर है या नहीं है। तो अगर इस हाथ में, बाएं हाथ में ठंडा आता है धरती पे रख के, तो महाकाली की शक्ति, अल-लदीना की शक्ति, पावर आपके साथ है और वो खुश है, आशीर्वादित है। अगर ये गर्म आता है इस हाथ में बाएं में, तो समझिए कि वो गड़बड़ है, सीधी सीधी बात है। और तुरंत पहचान लेंगे आप, कैसे ही आदमी आ जाए, आप जैसे ही आप बदल जाएगा, तुरंत बात करते ही बदल जाएगा। अगर वो आदमी ठीक नहीं होगा तो तुरंत ये गर्म हो जाएगा, आप कहोगे मामला गड़बड़ है। और चौथा जो है ये हमारा हृदय चक्र है। इस हृदय चक्र को जगदम्बा के मंत्र से भी ठीक कर सकते हैं। जिनको हार्ट की तकलीफ है, वो अस्थमा है, तो वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें हवा गुब्बारे की तरह भरती है और कम होती है। जब सांस लेते हैं, अंदर खींचते हैं तो भर जाती है, और निकालते हैं तो कम हो जाती है। वो गुब्बारे से हवा निकल जाती है। ये दोनों हार्ट हैं, लेफ्ट में और राइट में। जो हद से ज़्यादा शिव मंत्र लेते हैं, वो कोई मंत्र ही नहीं लेंगे शिव जी के सिवा, जवानी में हार्ट अटैक आ जाएगा। आप मंत्र वो लीजिए, इबादत वो कीजिए जो आपको जरूरत है, जो आपके शरीर में परेशानी है। ये नहीं है जो कह दिया वही लेना शुरू कर दिया। तो इससे आप हृदय पे हाथ रखेंगे और अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। अगर अस्थमा है तो इस हाथ को इधर रख दीजिए, और अगर अस्थमा नहीं है और कफ बन रहा है तो वो इसको, इस हाथ को इधर रख दीजिए और मंत्र ले सकते हैं। और नहीं भी मंत्र आता तो कुछ नहीं है, ऐसे आकाश की तरफ देखिए 5 मिनट, उसी से काम हो जाएगा। तो इसलिए ये सहयोग बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक के लिए काम आएगा। तो ये हमारा हृदय चक्र जो है, इसको आप, और 5वां साक्षी प्रेम। ये हमारा, जो आदमी कभी देख लीजिए, गाना गाने वाले होते हैं कलाकार, इनका गला बहुत अच्छा होता है। जिस पर कृष्ण भगवान का आशीर्वाद हो, पैगंबर साहब दोनों ही थे, एक ही थे, सब कोई अलग नहीं थे। जैसे पहले लव कुश थे श्री राम के टाइम, तो फिर फातिमा आई तो वही हसन और हुसैन आ गए। किसी को नहीं पता, सब एक ही माया है, अलग है ही नहीं कुछ भी। और उसके बाद जीसस क्राइस्ट आ गए, महात्मा बुद्ध महावीर जी आज्ञा पे आ गए, जहाँ जुब्रोज साहब थे यहाँ पे। तो 5वां जो है ये राधा कृष्ण का है। इसको आकाश तत्व से भी आप ठीक कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने कर लिए, 5 तत्व से शरीर बनाए, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि। 5 में ये मिल जाएगा। ये जो एनर्जी आई थी ये निकल जाएगी। अब ये किस चक्र में कमजोरी है हमारे, वहां से निकल जाएगी। और अगर ये यहां से निकलती है तो आपका जीवन मरण से छुटकारा है, फिर आप देवता औलिया ही रहते हैं। तो इसमें बाएं हाथ को धरती से ठीक करते हैं, बाईं तरफ को धरती मां लेती है हमारी इधर की परेशानी को, और इधर की परेशानी को आकाश लेता है, आकाश तत्व। तो दायां हाथ धरती पे
रख लीजिए, सीधा हाथ, जिससे खाना खाते हैं। जो कुर्सी पे बैठे हैं और डाउन कर दें, लटका दें, बस दाएं हाथ को धरती की तरफ लटका दें। ये चुंबक का काम करती है धरती माँ। आदि शरीर की तकलीफ, आदि धाराएं, इस तरफ की जितनी भी धाराएं हैं, सब अपने आप तोड़ेगी। और यहाँ बाएं हाथ खुला रहेगा इस तरह से, घुटने पर रख लीजिए आराम से, और 2 मिनट के लिए दिल से मांगना है। चित्त तालू पे रहेगा या आकाश में, ध्यान नहीं लगाना। बहुत से ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान यहाँ लगाया, पहले बताया था, अब यहाँ नहीं लगता ध्यान, अब ये यहाँ लगता है, आज्ञा चक्र से ऊपर आ गए अब। तो 2 मिनट आंख बंद करके और दिल से मांगना है। भगवान कहें, अल्लाह कहें, देवी माँ कहें या धरती माँ कहें, चारों तरफ से काम होगा। हे परमपिता परमात्मा, अल्लाह ताला, मेरे बाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, बुरी इच्छाएं हैं, बुरे सपने हैं, बुरी आदत है, बुरे संस्कार हैं, इन सब को अपने साकार रूप धरती माँ में समा लीजिए। अगर धरती माँ से विनती करें कि हे धरती माँ, इस शुभ समय में, रहमत के समय में आप हमारी मदद कीजिए, हमारे बाएं भाग को, बाएं तरफ की जितनी भी धाराएं हैं, इन सब को अपने से शुद्ध कर दीजिए। हमें शुद्ध विद्या दीजिए, खुदा का इल्म दीजिए, जिससे हम असलियत को जान सकें। अब दाएं हाथ सामने हमारी तरफ देखिए, हथेली ऐसे खोल के रखें घुटने पे, और बाएं हाथ आकाश की तरफ, हथेली पीछे की तरफ चली जाएगी, बाएं हाथ की आकाश की तरफ, और हाथ लगा के शरीर के रखें। और फिर 2 मिनट के लिए आंख बंद करके और हृदय से मांगें कि हे परमपिता परमात्मा या खुदा, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, बाहर की सोच है, दाएं तरफ की कोई भी हम पर धारा लगी है, ये सब हमारी माँ सरस्वती देवी शक्ति से समाप्त हो जाए। हमें शुद्ध कर्म दीजिए, सुबुद्धि दीजिए, जिससे हम अच्छी तरफ जाएं, अच्छा सोचें, अच्छा कर्म करें पूरे हृदय से। अगर नींद नहीं आती है तो दिल से कह दीजिए कि मेरा जो बीपी हाई है, नींद नहीं आती, ये सब मेरी ही देवी शक्ति से ठीक हो जाए। जैसे ही मांगेंगे तो दाएं हाथ में अपने आप अनुभव फील होगा, जिसको आप चेतन शक्ति कहते हैं, ब्रह्म शक्ति, रूह बोलते हैं। दायां हाथ हृदय पर रखें, छाती के बाईं तरफ, और यहाँ एक सवाल पूछें कि क्या मैं आत्मा हूं? भगवान, हे आदिशक्ति मां या खुदा, क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार पूछें। क्या मैं रूह हूं? इसी के सवाल साथ साथ एक सवाल दूसरा आता है। अब इस हाथ को पेट पे, पसली के नीचे और पेट पे रख लेंगे, ऊपरी भाग पे, और यहाँ फिर एक सवाल कर पूछें कि क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? क्या मैं औलिया हूं? कैसी भी कोई तकलीफ होगी पेट में और अपने आप आराम आएगा। 3 बार पूछें, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? अब ये हाथ नीचे चला जाएगा, जहां बेल्ट बांधते हैं, जांग और पेट मिलते हैं बाईं तरफ, और यहाँ 6 बार, क्योंकि 6 पंखड़ी हैं, 6 बार मांगेंगे कि हे आदिशक्ति माँ, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। 6 बार, कम बढ़ती हो जाए कोई बात नहीं, दिल से मांगिए। अपनी ही कुंडलनी को खुद जागृत कर रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं। माँ, मुझे शुद्ध विद्या, खुदा का इल्म दीजिए। जैसी आप मांग रहे हैं तो आपकी देवी शक्ति अपने आप कार्य कर रही है।
अपने आप उठ रही है। अब उसको सहारा देते हुए इसी हाथ को ऊपर ले आएंगे जहाँ पेट पे रखा था, और यहाँ 10 दफ़ा कहेंगे, क्योंकि ये 10 गुरुओं का स्थान है, कि मैं स्वयं का गुरु हूँ, क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं है संसार में, मेरी आत्मा ही मेरी गुरु है, रूह ही मेरी गुरु है। 10 दफ़ा मैं स्वयं का गुरु हूँ, औलिया हूँ। जैसे ही मांगेंगे तो कभी कभी पेट पे बहुत ठंडा भी आएगा, क्योंकि ये जो शक्ति है ये बहुत ठंडी होती है। अब ये हाथ हृदय पे आएगा, छाती के बाईं तरफ। हार्ट की तकलीफ होगी तो उसमें आराम आ जाएगा अपने आप। और यह 12 दफ़ा कहना है कि मैं केवल एक आत्मा हूँ, मन बुद्धि अहंकार शरीर आदि कुछ भी नहीं, मैं एक रूह हूँ। ये 12 दफ़ा, 12 पंखड़ी है, 12 दफ़ा मांगना, मैं केवल एक आत्मा हूँ। और जब आप आत्मा हैं तो आप ना बुरा करते हैं ना अच्छा करते हैं, तो आप क्षमा भी कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा आनंद में रहती है, ना वो बुरा करती ना अच्छा करती। तो इस हाथ को माथे पे रख के थोड़ा दबाएंगे और 3 बार कहेंगे कि मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। भगवान अल्लाह ताला जिन्होंने मुझे तंग किया है, परेशान किया है, यहाँ भेजा है, उनको भी मैं माफ़ करता हूँ। अब इस हाथ को पीछे ले जाएंगे, गर्दन के जो माथे का पीछे का हिस्सा होता है थोड़ा मुंह ऊपर करके, और एक बार दिल से कहेंगे ऊपर देखते हुए कि हे परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला, मेरे से जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो जीवन में, आपकी शान के खिलाफ मैंने कोई बात बोली हो, तो हमें कृपा करके क्षमा कर दीजिए। अब ये हाथ तालू, हथेली खींच के और तालू पे रखेंगे और यहाँ क्लॉकवाइज घुमाएंगे जैसे घड़ी की सुई चलती है, और 7 दफ़ा कहेंगे, चमड़ी हिलानी है बस, कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। ओ गॉड प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। अनपढ़ आदमी कह सकता है कि मुझे वही आशीर्वाद, वही प्यार दीजिए जो गणेश जी को दिया था। अब इस हाथ को थोड़ा ऊंचा उठा के देखिए कि सर से क्या ठंडा आता है या गर्म आता है। ठंडा आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और गर्म आ रहा है तो फिर दिल से कह दीजिए कि मैंने माफ़ कर दिया है। दिल से माफ़ करते ही ठंडा आएगा। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से। ये तालू पे जिसको आता है वही असली गुरु है, और वही बाहर जाएगा अपने आप, चाहे कितना ही भी जुल्म किया है या हुआ है। किसी किसी को बहुत ऊंचा भी आता है, गांव के लोगों को तो ज़्यादा ही चलता है। अब दोनों हाथ सामने कर लीजिए और फिर देखिए, अब आंख खोल के दोनों हाथों पे देखिए क्या महसूस होता है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए ऊपर, और एक सवाल पूछिए ऊपर देखते हुए, हे परमपिता परमात्मा या खुदा, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? इंसान मरी से बड़ी बनाता है, प्राण डालना और प्राण लेना ये खुदा करते हैं। क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही हमारी सब धाराओं को तोड़ के बाहर निकाल के ले जाएगी? क्या यही रूह है? आंख खोल के देखिए हाथों की तरफ। क्या यही गंगा का गंगा जल है? अगर हाथों पे ठंडा बढ़ता है पूछने से तो ये सच है, और अगर ये घटता है तो ये बात झूठ है।